सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। ऊर्जा देना शरीर के, यानी काम कर सके जिससे कि शरीर, और मरम्मत करना शरीर में जो टूटी फूटी सेल्स होती हैं, जो बॉडी में डैमेज होती है उसको, और तीसरा जो शरीर में पोषक अवयवों की कमी को पूरा करना। इसमें विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स विशेष रूप से ये होते हैं। तो जो भोजन के जो तीनों के तीनों कार्य हैं, इसको पूरा करने के लिए हमारा जो भोजन है संतुलित होना जरूरी है। और इसमें क्या होता है, 5 मेन स्टेप आते हैं, 5 मुख्य जो चरण आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला, भोजन की जो हमारी क्वालिटी या भोजन की हमारा चयन वो कैसा हो, कि भोजन कौन सा लेना चाहिए। दूसरी बात आती है, भोजन पाचक होना चाहिए, पचने वाला, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। और तीसरा, जो अवशोषण यानी पाचन के बाद जो भोजन का अवशोषण होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। और चौथी बात, कि वो हमारे शरीर को लगे, हमारे शरीर में जहाँ उसकी ज़रूरत है, एसिमुलेशन जिसको बोलते हैं, या स्वांगीकरण, वहाँ शरीर में उसकी अप्रोच सही हो। और पांचवी और अंतिम बात है कि उसका सारे का काम होने के बाद वो शरीर से जो उसके अवयव हैं, जो उसका जो डैमेजेस हैं या जो उसके पार्ट्स हैं भोजन के, जो जिसके जो काम हो चुका, काम में आ चुका, वो शरीर से समय से बाहर निकल जाए, जिसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। तो साथियों, बाद के जो 4 स्टेप्स हैं वो हमारे हाथ में परोक्ष रूप से नहीं है। हालांकि एक्सक्रेशन प्रोसेस नेचुरोपैथी में, योग में, प्राणायाम के और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। आयुर्वेद में भी उसका शोधन करते हैं शरीर का। लेकिन फिर भी हमारे प्राकृतिक रूप से, दैनिक तरीके से हमारे हाथ में बाद के 4 स्टेप्स नहीं हैं। पहला स्टेप जो है हमारे हाथ में है कि हमारा भोजन का चयन कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, भोजन के चयन में हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि भोजन आसानी से पचने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भोजन पेट में पड़ा रहे और वो पेट में गैस या बदबू, सड़न पैदा करता रहे। तो उसका इजी टू डाइजेस्ट, जिससे कि आसानी से भोजन का हमारा भोजन आसानी से पच सके, पाचक रस से। दूसरा, भोजन में ऊर्जायुक्त होना चाहिए, उसमें संतुलित, ऊर्जायुक्त में भी संतुलित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, कौन कौन सी इसके अंदर शुगर होनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स की शुगर है वो बहुत अच्छी, फ़ायदेमंद होती है। सलाद में जो शुगर होती है अच्छी होती है। लेकिन डायरेक्ट परोक्ष रूप से जो चीनी या दूसरी शुगर लेते हैं वो उल्टा हानिकारक होती है, वो डायबिटीज़ या दूसरे रोगों को बढ़ाने वाली होती है। तो हमारा ऊर्जा वाला होना चाहिए, और भोजन जो हमारा, उसका प्रॉपर तरीके से उसका संतुलन होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको टूटी फूटी जो मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है, वो रिपेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, और बॉडी का फॉर्मेशन जहाँ जितना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से उसका होना ज़रूरी है। ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। तो ये भोजन का जो बाह्य जो पहला जो भाग है, क्या कि जो हम एक कैसा भोजन का चयन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ये उसकी बात मैंने आपसे की। तो जो पाचक और संतुलित और रोगों का शमन करने वाला, यानी रोगों को मिटाने वाला, ऐसा भोजन होना चाहिए। पाचक जो है इजी टू डाइजेस्ट, ऐसा ना हो कि मात्रा में अधिक ले लें और वो पचने में देरी लगाए, या ऐसा ना हो कि ऐसा खाना खाएं कि वो बहुत अधिक मात्रा में ले लें, वो भी गलत है। या ऐसा जो बहुत देर तक पेट में पड़ा रहता है, वो भी गलत है। इसमें विशेष रूप से फास्ट फूड आते हैं। संतुलित में आपका जो निर्माण, और जो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा उसके अंदर होनी चाहिए, और वो रिपेयरिंग में काम आना चाहिए। और रोगों का शमन करने वाला, रोगों को मिटाने वाला, तो वो हमारा क्या होना चाहिए कि मौसम का फल, मौसम की सब्जी, मौसम की सलाद, ये होनी चाहिए। और उसका प्रारूप किचन में बहुत अधिक नहीं बिगाड़ना चाहिए। जितना उसको हीट कुकड करेंगे, जितना तेल में उसको डाल के उसको वो करेंगे, उतना ही भोजन हमारा खराब होता है। तो नमक और चीनी, इनकी मात्रा, तो मीठे की मात्रा तो कम होनी चाहिए। तो साथियों, अंतिम निवेदन ये है कि डीजल की गाड़ी डीजल से चलती है, पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, और इलेक्ट्रिक की गाड़ी इलेक्ट्रिक से चलती है। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल को इलेक्ट्रिक से चलाएंगे, तो वो संभव नहीं है, गाड़ी खराब होने की संभावना, या गाड़ी नहीं चलेगी। तो अपने मुंह को हम कूड़ा घर न समझें, और पेट को हम बूचड़ खाना ना बनाए, कब्रिस्तान न बनने दें। ऐसा प्रयास हमारा भोजन के चयन में होना चाहिए। भोजन का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। भोजन का सिलेक्शन जो अच्छा होगा वही हमारे शरीर के में रोगों को मिटाने में भी काम करेगा, रोगों को ठीक करने में भी काम करेगा, और हमें निरोगी बनाए रखने में भी कार्य करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हम जीवन को जिए, जिससे कि ये जीवन बड़ा सुरक्षित हमें रखना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ ये मानव शरीर है, जब तक इसको सुरक्षित
जब तक स्वस्थ रख सकते हैं, जब तक मजबूत रख सकते हैं, ये पूरा प्रयास होना चाहिए आहार के माध्यम से। धन्यवाद।